नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं आज्ञा चक्र की। यह चक्र हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र का छठा चक्र है, जिसको षट चक्र भेदन के अंतर्गत गिना जाता है। यह सभी 6 चक्रों में प्रमुख चक्र हैं। यह दिव्य शक्तियों का केंद्र है। इस चक्र पर आने के बाद व्यक्ति को ऋणात्मक और धनात्मक शक्तियों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। वह ऋणात्मक शक्तियों को और धनात्मक शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। वह चाहे तो धनात्मक शक्तियों को बढ़ा सकता है और अगर वह चाहे तो ऋणात्मक शक्तियों को बढ़ा सकता है। दोनों ही शक्तियों का अधिकार वह प्राप्त कर लेता है। वह चाहे तो सकारात्मक शक्ति को बढ़ाकर किसी का भला भी कर सकता है और वह चाहे तो ऋणात्मक शक्ति को बढ़ाकर किसी का बुरा भी कर सकता है। यहाँ पर वह अपनी मर्जी के हिसाब से जो उसका गुण है उसके अनुसार वह आगे बढ़ सकता है। उसे दोनों ही प्रकार के मार्ग का ज्ञान हो जाता है। इस चक्र को ज्ञान चक्र भी कहा जाता है। इस चक्र का रंग सफ़ेद है, लेकिन जामुनी बताया जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो विशुद्धि चक्र है उसका काला रंग होता है और जो सहस्त्रार चक्र है उसका बैंगनी रंग होता है। ये दोनों मिलकर जामुनी कलर बनाते हैं, इसलिए आज्ञा चक्र का कलर जामुनी भी बताया जाता है। बात करें तत्व की, तो इस आज्ञा चक्र पर गुरु तत्व का अधिकार होता है। यहाँ पर व्यक्ति गुरु समान कार्य करने लग जाता है। सीधी बात की जाए तो आज्ञा चक्र जागृत करने वाला व्यक्ति गुरु समान हो जाता है। उसे अच्छे और बुरे दोनों का ही ज्ञान हो जाता है, लेकिन उसका जो गुण प्रधान है, सत रज और तम तीनों में से उसका जो भी गुण प्रधान है उसी के अनुसार वह आगे बढ़ता है। तो ये संसार का भला करता है, लोगों का भला करता है, या फिर वह लोगों का बुरा भी कर सकता है। वह उसके चुनाव पर निर्भर करता है कि वो किसका चुनाव करता है। आगे बात करते हैं गुण का, तो इस आज्ञा चक्र का गुण है स्थिरता और ज्ञान का गुण भी स्थिरता ही है। सत्य ज्ञान कभी भी बदलता नहीं है और असत्य ज्ञान कभी भी स्थिर नहीं रहता है। और अगर हम इंद्र की बात करें तो इस चक्र पर मन नामक इंद्र का प्रभाव होता है। अगर हम मन को स्थिर कर लेते हैं तो यह चक्र जागृत हो जाता है। यह चक्र अत्यधिक रूप से कार्य करने लग जाता है। बात उपचक्र की जाए, मणिबंध आज्ञा चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। बात देव की जाए तो इस चक्र पर प्रकृति और पुरुष का अधिकार होता है। एक प्रकार से सीधी बात की जाए तो यहाँ पर आकर प्रकृति कार्य करती हैं। विशुद्धि चक्र पर प्रकृति के 3 तत्व कार्य करते हैं जिन पर व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, लेकिन आज्ञा चक्र पर आने के बाद वह प्रकृति से एक मत हो जाता है। अतः उसका तीनों ही तत्वों पर नियंत्रण आ जाता है। सत रज तम वह तीनों ही गुणों को घटा सकता है, बढ़ा सकता है। बात अगर देवी की जाए तो इस चक्र की देवी हाकिनी देवी हैं, जो कि ज्ञान की देवी हैं। यह सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं और आज्ञा चक्र का रंग भी सफ़ेद ही है। बात ग्रह की जाए तो इस चक्र पर शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व होता है। अगर बात लोक की जाए तो जो हमारे 7 लोक हैं उसमें से यह आज्ञा चक्र हैं। इस पर तप लोक का आधिपत्य होता है, यानी कि इस लोक का मतलब है ज़्यादा अध्यात्म की ओर अग्रसर होना, तप करना, मेहनत करना, प्रयास करना। यह इस चक्र को जागृत करता है। बात विज्ञान के आधार पर की जाए तो आज्ञा चक्र पर तारामंडल का अधिकार होता है या तारामंडल पर आज्ञा चक्र का अधिकार होता है। बात अगर केंद्र की जाए तो आज्ञा चक्र को ज्ञान का केंद्र कहा जाता है। इस जगह पर आकर व्यक्ति को दोनों ही मार्गों का ज्ञान हो जाता है। वह चाहे तो अच्छा मार्ग, वह चाहे तो गलत मार्ग का चुनाव कर सकता है। दोनों ही चुनाव उसके ऊपर निर्भर करते हैं, वो दोनों में किसका चुनाव करता है। बात स्थिति की जाए तो आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद व्यक्ति सही निर्णय लेने लग जाता है। उसका मान सम्मान बढ़ जाता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। तो आज्ञा चक्र निर्णय, मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। बात खाद्य पदार्थों की जाए
तो अफीम, भांग, धतूरा, चरस आदि आज्ञा चक्र को मजबूत करते हैं। ये एक प्रकार से चेतना को शांत करने के तरीके हैं, लेकिन इनका ज़्यादा उपयोग व्यक्ति को पागल तक बना सकता है। इसलिए आज्ञा चक्र ज़्यादा असंतुलित होने के बाद व्यक्ति अधिकतर पागल भी हो जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को पता नहीं होता इनकी कितनी मात्रा व्यक्ति के लिए लाभदायक हैं और कितनी मात्रा हानिकारक हैं। इसलिए व्यक्ति को इस चक्र को जागृत करने के लिए ध्यान का ही मार्ग लेना चाहिए या फिर मंत्रों का सहारा लेना चाहिए। ऐसी चीज़ों का उपयोग ना करें, यही यहाँ पर सलाह दी जाती है। तो ये थी आज्ञा चक्र की जानकारी। अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय। नमः श्री कालिके।